हेलो दोस्तों, मेरे पास बहुत से कमेंट्स और बहुत से मैसेजेस आ रहे थे एक ही डाउट को लेकर। और ज़्यादातर लोगों को वो डाउट था कि मैथ्स को पढ़ना कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें, कौन से चैप्टर पहले पढ़ें। तो आज की वीडियो में आपके वो सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे और आपके बहुत हेल्प आने वाली है ये वीडियो। मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस कंप्लीट बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कब स्टार्ट करना है, कब रोकना है, कब रिवाइज करना है, A to Z सब कुछ। बुक्स के ऊपर तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने सारे सब्जेक्ट की सारी बुक्स का बता रखा है कि कौन से सब्जेक्ट की कौन सी बुक से हमें पढ़ना चाहिए। और आज मैं आपको मेन ये बताऊंगा कि मैथ्स की जो मैंने आपको बुक्स बताई थी उन बुक से आपको कैसे पढ़ना है, कैसे प्रोसीड करना है, उन सब के बारे में। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना है। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, कुछ लोग मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं ज्योमेट्री से, कुछ लोग मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं टाइम एंड डिस्टेंस से। देखो अप्रोच ही गलत है। अगर एक मकान को बनाना है तो मकान की सबसे पहले नींव बनानी पड़ेगी ना, नींव बनेगी उसके बाद ही तो मकान अच्छा बनेगा। सीधी तीसरी मंजिल थोड़ी ना बना दोगे आप मकान की। एक एक करके स्टेप ऊपर जाते हैं, सीधा फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे जंप नहीं मारते। सबसे पहले हमें जो बेस है, जो मैथ्स की नींव है, उसको मजबूत करना पड़ेगा, उस पर अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। और मैथ्स में अगर हम बात करें, जो एरिथमेटिक की नींव है सबसे ज़रूरी वो है परसेंटेज चैप्टर। अगर आपकी परसेंटेज चैप्टर पर पकड़ बन गई ना तो एरिथमेटिक के आप मास्टर बन सकते हो। लेकिन अगर उस पकड़ में ही आप डगमगा गए, नींव ही आपकी कमज़ोर हो गई, तो मकान तो गिरेगा ही गिरेगा। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ना है। परसेंटेज चैप्टर के बाद आप जाओ कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पर और प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट्स पर, क्योंकि ये सिमिलर से चैप्टर्स होते हैं और बेस इनका परसेंटेज होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस करो। उसके बाद आप जाओ टाइम एंड वर्क पर। टाइम एंड वर्क के साथ साथ आप पाइप एंड सिस्टम भी कवर कर दो। मतलब ये दोनों नाम इनके अलग हैं, एक्चुअल में ये एक ही चीज़ है, इन दोनों को आप एक साथ कवर करो। उसके बाद जाओ रेशो एंड प्रोपोर्शन पर। रेशो एंड प्रोपोर्शन के साथ आप मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस कवर कर सकते हो। मतलब ये स्ट्रैटेजी सबसे पहले होनी बहुत ज़रूरी होती है कि चैप्टर्स को कैसे प्रोसीड करना है। इन सब के बाद आप एडवांस मैथ्स स्टार्ट कर देना। एडवांस मैथ्स में भी आप सबसे पहले अलजेब्रा कर सकते हो, ज्योमेट्री कर सकते हो, एडवांस मैथ्स। लेकिन ये 3-4 चैप्टर पहले एरिथमेटिक के करो जो मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद आप एडवांस मैथ्स पर जाओ। और नंबर सिस्टम भी इन 3-4 चैप्टर्स के बाद ही आप कोशिश करो। कुछ लोग नंबर सिस्टम सबसे पहले पढ़ लेते हैं, मुझे वो पर्सनली ठीक नहीं लगता। बाकी तो देखो सबकी अपनी पसंद है, लेकिन मेरे हिसाब से नंबर सिस्टम भी हमें इन 4-5 चैप्टर्स के बाद ही पढ़ना चाहिए। इसके बाद देखो बुक्स के बारे में बताऊं कि आपको उन बुक से कैसे पढ़ना है कि आपका समय बचे, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकले आपका। मैं क्या करता था, मैंने आपको 3 बुक्स बता रखी हैं बुक्स वाली वीडियो में, आप लोग देख लेना वो वीडियो। उसमें एक एमटायरा आपको बताई थी, क्विकर मैथ्स विद एमटायरा। एक आपको मैंने किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर बताई थी चैप्टर वाइज, और एक आपको मैंने एडवांस मैथ्स की बताई थी। अभी आपको दिखा भी दूंगा बुक। उसमें क्या है देखो, चैप्टर वाइज सबसे पहले तो जरूरी इसलिए होती है कि उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते हैं, तो एक एक चैप्टर करके आपका खत्म होता रहता है और उसमें टाइप वाइज होते हैं। आप चाहे तो पहले एमटायरा पढ़ लो, चाहे तो पहले किरण पढ़ लो, आप दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले, बुक को स्टार्ट करने से पहले क्या ज़रूरी है, आप किसी ना किसी टीचर को, या किसी कोचिंग जा रहे होगे, या आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे होगे, किसी यूट्यूबर को फॉलो कर रहे होगे, या हो सकता है मेरी वीडियोस देख रहे होगे। मेरे चैनल पर सारा स्टडी कंटेंट है, कंप्लीट पूरा चैप्टर वाइज मिलेगा आपको। तो सबसे पहले आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो, आप उनकी वीडियो से पढ़ो। एक बार अगर आप मेरी वीडियो से नहीं पढ़ रहे तो मेरी वीडियो से भी पढ़कर देखना, और अगर अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। परसेंटेज से स्टार्ट करो, पहले जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो उनकी वीडियो से पढ़ो अच्छे से। उसके बाद उन्हीं वीडियो से अपने हिसाब से, खुद के हिसाब से नोट्स बनाओ आप अपने उनकी वीडियो को देखते हुए। उससे क्या होगा, एक तो जो आपने वीडियो देखी थी ना, वो आपके रिवीजन भी हो जाएगा और आपके नोट्स भी बन जाएंगे। उसके बाद आपको बुक पे जाना है। जब तक आपका ये काम नहीं होता तब तक बुक पर मत जाओ। इसके बाद आप बुक पर पहुंचो। अब बुक एमटायरा उठाओ या किरण उठाओ, दोनों में से कोई भी पहले उठा लो। मैं एमटायरा करता था। एमटायरा में मैं क्या करता था, देखो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है क्विकर मैथ्स विद एमटायरा बुक। इसमें मैं क्या करता था, इसमें जैसे सबसे पहले परसेंटेज किया। जब मैंने परसेंटेज किसी, जैसे मैं अपने बड़े भैया से पढ़ता था, आप जिनसे भी पढ़ते हो उनसे पढ़ने के बाद, अपने नोट्स बनाने के बाद परसेंटेज उठाया। इस बुक से, क्विकर मैथ से, मैंने परसेंटेज या जो भी चैप्टर था, हर चैप्टर की पहले तो पूरी थ्योरी पढ़ी। इससे थ्योरी पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ट्रिक्स और ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बाकी जगह पर नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ो। उसके बाद एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन जितने भी हैं, एक एक क्वेश्चन करना है आपने। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ऐसे मत करना कि यार इस टाइप का एक कर लिया तो बाकी भी सारे सेम होंगे, ये गलती मत कर देना। पूरी बुक करनी है, एक एक सवाल करना है।
लेकिन इसमें ना कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मैं इसकी इंडेक्स में देखूं तो इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, बाइनरी सिस्टम है। ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उनको मत करना। और कुछ जैसे इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनके ऊपर भी बेसिक चीज़ें हैं। तो अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, बेसिक्स आते हैं, तो वो भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन पर अपना समय ख़राब मत करना। तो जब आप वो एक चैप्टर यहाँ से कर लोगे, आपने इस बुक से एक चैप्टर ख़त्म कर दिया, इसके बाद मैं क्या करता था, किरण प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज मैंने ले रखी थी। आप भी ले सकते हो, जो भी आपको चैप्टर वाइज बुक पसंद हो वो ले लेना। ये ले रखी थी मैंने किरण प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज। उसके बाद मैं इस बुक से पढ़ना स्टार्ट करता था वही चैप्टर। इस बुक से आपको सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं। एक तो इस बुक से आपको थ्योरी नहीं पढ़नी, एक इस बुक के पीछे जो सॉल्यूशंस दिए होते हैं ना वो मत पढ़ना। सिर्फ सवाल देखना, उनको सॉल्व करना अपने तरीके से, अपने ट्रिक से। जैसे मैं करवाता हूँ ना, ट्रिक से, जुगाड़ से आपको पढ़ाता हूँ, वैसे आपको पढ़ना है। क्योंकि इस बुक में जो सॉल्यूशंस दिए होते हैं ना, हमको वैसे सॉल्व नहीं करना, हमें सॉल्व करना है अपने ट्रिक से, अपने जुगाड़ से। जैसे मैं अपनी वीडियोस में आपको समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, हमें उस टाइप से, उन ट्रिक से सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन एक एक देखना। क्वेश्चन ये मत करना कि एक टाइप के 2 देख लिए, 4 छोड़ दिए। जितने भी सवाल हैं सारे सवाल करने हैं, एक एक सवाल करना है इस किताब का, कोई भी सवाल छोड़ना मत। और इस बुक को देख के आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो स्पाइरल वाली है, वो बुक नहीं है। ये वही बुक है, किरण की ही। ये एक्चुअल में क्या है, मेरी काफ़ी पुरानी बुक है। तो ये पहले मेरे बड़े भैया पढ़ते थे अपने समय पर, फिर मैं भी इसी बुक से पढ़ा, और मैं और एक्स्ट्रा भी जैसे एमटायरा से भी पढ़ा, वो भी पढ़ते थे। और मुझे बहुत प्यार है इन बुक से। तो मेरे से अगर कोई मांगेगा भी तो मैं ये अपनी पढ़ी हुई बुक्स तो मैं कभी किसी को नहीं दूंगा। इनको मैं संभाल के रखने वाला हूँ उम्र भर अपने साथ। जब तक मैं हूँ तब तक ये बुक्स मेरे साथ रहने वाली हैं। मुझे बहुत प्यार है इनसे। अगर कोई नीडी मुझसे मांगता भी है तो मैं कोशिश करता हूँ दूसरी परचेज करके उन्हें दे दूँ, लेकिन ये मैं कभी नहीं दूंगा। इन सभी बुक्स के, जिन बुक्स के बारे में बता रहा हूँ आपको, इन सब के लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से ले सकते हो। और बाकी अगर कोई एक्चुअल में ऐसा नीडी हो जो नहीं ले पा रहा, वो मुझे बता देना, मैं कोशिश करूंगा, मुझसे जितनी हेल्प हो पाएगी। हम हेल्प करने में पीछे नहीं हटते, तो हमसे जितना हो पाएगा हम करेंगे। अब वापस आते हैं अपनी बात पर। तो जब आपने ये वाली बुक एक बार कंप्लीट कर ली ना, एक बार आपने पूरा चैप्टर खत्म किया, तो जब आप चैप्टर को खत्म करोगे, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो जैसे आपने पहले पढ़ा था वीडियो से, अपने सर की वीडियो से या जहाँ से भी पढ़ा था, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके सॉल्व हो जाएंगे उससे ही। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको डाउट आएगा। तो देखो, जो क्वेश्चंस आपसे एक बारी में ही सॉल्व हो गए ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि आप जब इस बुक को, इस किताब को पहली बार लगा रहे हो और आपसे वो सवाल पहली बार ही सॉल्व हो रहा है, तो वो आपसे एग्जाम में भी सॉल्व हो जाएगा। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है, जिसमें डाउट आ रहा है, वो क्वेश्चन आपके लिए थोड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो उनके लिए क्या करो, आप स्टार लगा लो, टिक मार्क लगा लो, किसी अलग पेन से लगा लो। देखो, जैसे मैं क्या करता था, ये देखो, ये जैसे रेड पेन है ना, ये रेड पेन से मैंने लगाया हुआ, आप किसी भी पेन से उस पर लगा दो स्टार। ऐसे करके एक बार अपनी बुक को आपने ख़त्म कर देना है। जब आपकी ये बुक एक बार खत्म हो जाएगी तो आपके वो स्टार वाले क्वेश्चंस हो चुके होंगे, टिक मार्क या स्टार आपने जो मार्क किए होंगे जिनमें आपको डाउट्स आया था। अब आप दूसरी बार बुक लगानी स्टार्ट करो। जब आप इस बुक को 2 बार तो कम से कम लगाना ही लगाना है पूरा। अब आपने दूसरी बार बुक को लगाना स्टार्ट किया, तो दूसरी बार फिर आपको वही करना है। जिनमें डाउट्स नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं है, जिनमें अभी भी डाउट्स आ रहे हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पहले रेड पेन से मार्क करे होंगे और अब दूसरी बार पढ़ते हो फिर से आपको उनमें डाउट आ रहा है और फिर कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको रेड पेन से तो मार्क था ही था, साथ ही में ग्रीन पेन से या ब्लू पेन से, किसी और एक्स्ट्रा पेन से। ये देखो, जैसे ये रेड है, ये मैंने ग्रीन प्लस ब्लू 2 से कर रखा है। इसका मतलब इसमें मेरे को दूसरी बार में भी डाउट आ गया। तो इससे आपको पता रहेगा कि ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया, क्योंकि दूसरी बार पढ़ते हुए भी मेरे से सॉल्व नहीं हुआ। ऐसे करके दूसरी बार आप अपनी बुक को पूरा कंप्लीट कर दो। अब जब आपकी ये बुक दूसरी बार कंप्लीट हो जाएगी, तो 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है कि अगर आपके पास प्लेंटी टाइम है, आपके पास बहुत समय है, एग्जाम दूर है, तो इस बुक को आप तीसरी बार लगाओ, चौथी बार लगाओ, लगाते रहो, जितनी बार लगा सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर बहुत लिमिटेड टाइम बचा है, तो अब जो आपके ग्रीन प्लस रेड से जो मार्क्ड क्वेश्चंस थे, जो आपसे दूसरी बार में भी सॉल्व नहीं हुए, जहाँ पे 2 कलर से मार्क हो गया, उन क्वेश्चंस को करो, क्योंकि आपके लिए वो इस समय पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आपकी इस बुक का अब तक का रोल कंप्लीट हो गया। फिर से उठाएंगे, लेकिन अब तक का रोल कंप्लीट हो गया। अब जब आपकी ये बुक 2 बार हो गई है, आपके मार्क क्वेश्चंस हो गए हैं रेड और ग्रीन कलर से, जिस भी आप कलर से करना चाहो मार्क हो गए हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये वाली बुक उठानी है। मैथ्स हमें सिर्फ ये 3 बुक से पढ़ना है। ये तीसरी है, पहली एमटायरा थी, दूसरी चैप्टर वाइज किरण थी, और ये तीसरी बुक है। सिर्फ इन 3 बुक से पढ़ा हूँ मैं। आप भी इन 3 से पढ़ो तो बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए। ये तीसरी किताब है। वो करने के बाद आपको ये उठाना है। एक्चुअल में ये बुक
मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर प्री में समय मिले तो प्री में भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी करी थी प्री के टाइम पे। तो उसके बाद आप इसके साथ वही सेम फॉलो करो जो आपने किरण, जो पहले चैप्टर वाइज किरण के साथ किया, कि बुक करी, जो जो क्वेश्चन नहीं हुआ सॉल्व, जिसमें दिक्कत आ रही थी उसको मार्क कर दिया पेन से, अलग अलग पेन से। थ्योरी वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। सॉल्यूशन मत देखना, सॉल्यूशन वही हमारे ट्रिक वाले तरीके से करना। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार ये तो सिर्फ 3 बुक्स बता रहा है, 3 बुक से हमारा क्या होगा, क्या नहीं होगा। भाई आपको कोई बुक्स का भंडार इकट्ठा करके क्या मिलेगा? ये गलती बहुत लोग करते हैं और ये गलती मत करना। मैं कईयों को देखता हूँ 15-15 बुक्स ले लेते हैं मैथ्स के लिए, 10-10 बुक्स ले लेते हैं इंग्लिश के लिए। ये गलती बिल्कुल मत करना। लिमिटेड बुक्स रखना, जैसे मैंने रखी है, मेरे बुक्स वाली वीडियो में मिल जाएगी आपको डिटेल। लिमिटेड बुक्स को बार बार पढ़ो। देखो बहुत सारी चीज़ों को आप एक एक बार करो, उससे अच्छा है कि एक ही चीज़ को आप बार बार कर लो ना, तभी आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा और आपके माइंड में बैठेगी वो चीज़। इसके साथ साथ देखो आपको रिवीजन तो करनी ही करनी है। रिवीजन और मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो लगाने ही लगाने हैं। अब जो ये मेरी बुक्स है ना, मेरे बड़े भैया भी इन 3 बुक से ही पढ़े थे और मैं भी इन 3 बुक से ही पढ़ा। उन्होंने ही मुझे पढ़ाया, उन्होंने ही सारा गाइड किया। उन्होंने जब अपने टाइम पे एग्जाम दिया था, उनके मैथ्स में 200 में से 197.5 मार्क्स आए थे। सिर्फ 2.5 नंबर कटे थे, यानी कि सिर्फ एक सवाल गलत हो गया था, सिली मिस्टेक हो गई थी। तो 197.5 मार्क्स लाना ईजी नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है उसके लिए। तो मैं आपको भी ये सजेस्ट करूंगा कि इन्हीं लिमिटेड बुक से पढ़ो। और रिवीजन और मॉक टेस्ट को मत भूलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिवीजन के लिए भी मैंने बना रखी है एक वीडियो, आप उसको देख सकते हो। और अगर एंड डे टिप्स की बात करूं, कुछ एग्जाम से जैसे 10-15 दिन पहले हमें क्या करना है, तो मैं क्या करता था, मैंने एग्जाम से कुछ दिन पहले ना लगभग 15 से 20 शीट्स थी, 15 से 20 शीट्स भरी थी मेरी सिर्फ उसमें मैंने मैथ्स में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जिनमें मेरे को दिक्कत हो रही थी, या ऐसे हट के चीज़ें थी जिनको थोड़ा सा जैसे दूसरी तीसरी बार करने में भी दिक्कत हो रही थी, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे, वो सब मैंने लिख लिए थे। और हार्डली 15 से 20 शीट्स बनी थी, A4 शीट्स ले ली थी मैंने, और हार्डली 15 से 20 शीट्स बनी थी उसकी। तो उनको मैंने बना लिया था और आखिरी के 10 से 15 दिन में ना उनको रिवाइज किया, तो बहुत फ़ायदा मिला मेरे को उनसे। क्योंकि वो ऐसी चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें सबको, हर बंदे की कोई ना कोई ऐसा टॉपिक या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें उसको दिक्कत आती है, तो वो चीज़ें लिखनी है आपको उन 10 से 15 शीट्स में। अब बात करते हैं एक और ज़रूरी चीज़ की, वो है हमारी कैलकुलेशन। हमें अपनी कैलकुलेशन पे कैसे ध्यान देना है, कैसे इंप्रूव करना है। आजकल जो एग्जाम्स आते हैं बहुत कैलकुलेटिव आते हैं, तो कैलकुलेशन को इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें ट्रिक्स आने चाहिए कि हम कैसे स्पीड को इंप्रूव करें, कैसे जल्दी करें। उसके लिए मैं बहुत अच्छी वीडियोस लाता रहता हूँ। ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगी उसकी पूरी प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हो। उसमें क्या होगा, एक तो आप खेल खेल में सीख जाओगे, मतलब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ रहे हो, मजाक मजाक में खेलते खेलते आप ट्रिक सीख जाओगे और आपको बहुत मजा आएगा, आपका इंटरेस्ट इतना अच्छा बनेगा। और उससे एग्जाम में आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाओगे, क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मतलब 5 से 7 नंबर फालतू, और 5 से 7 नंबर फालतू का मतलब समझते हो आप? आधे नंबर से बहुत फर्क पड़ जाता है फाइनल कट ऑफ में। 5 से 7 नंबर में इतना फर्क आ जाएगा कि एक लड़का टीए लग रहा है और दूसरा इंस्पेक्टर लग रहा है, और मान लेते हैं कि चलो दोनों भी इंस्पेक्टर लग रहे हैं ना, तो इतना फर्क आ जाएगा कि एक अपनी होम स्टेट में लग रहा है और एक अपनी होम स्टेट से बहुत दूर लग रहा है। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना आप। और बाकी किसी भी टॉपिक पर कोई भी डाउट आता है, कुछ भी पूछना चाहो कमेंट कर देना, या हमारा जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पर मैसेज कर देना, आपको हर चीज़ का रिप्लाई मिलेगा। और जो भी आपका डाउट होगा उसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। एक और चीज़ यार, हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपसे सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं, वो चीज़ तो आप कर ही सकते हो। सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए बोलते हैं हम आपको, और कुछ नहीं बोलते हम आपको। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग अपने सिर्फ 5 दोस्तों से, जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, हर कोई अगर अपने सिर्फ 5 दोस्तों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करवा देना, तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। आप लोगों के ज़रिए हम लाखों लोगों तक पहुँच पाएंगे और लाखों लोगों को फ़ायदा हो पाएगा इस चीज़ का। तो मैं आशा करूंगा कि आप मेरी मदद करोगे और सब व्यूअर्स अपने 5-5 दोस्तों से ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। अब आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, हम जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।